गरीब की बेटी के लिए आया झोपड़ी और महल का रिश्ता। सुबह के 10 बजे रोशनी अपने सबसे अच्छी फ्रेंड इशिता के साथ गांव के तालाब के पास टहल रही थी। तभी रोशनी के पास पड़ोस के गांव का लड़का रोनी आता है और उसके सामने घुटनों के बल बैठकर सोने की रिंग देते हुए, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। भाई तू है कौन, जानना पहचान हम तेरे कद्रदान। मैं साइड कैरेक्टर से बात नहीं करता, मैं मेन कैरेक्टर से बात करता हूँ। अच्छा जी, वैसे जनाब आप हैं कौन? मैं तुम्हारे पड़ोसी गांव के जमींदार का बेटा हूँ। मेरे पिताजी के पास 100 एकड़ जमीन है। मुझसे शादी कर लोगी तो मैं तुम्हें जमीन में पाँव नहीं रखने दूंगा। अच्छा, तो तुम्हारी अपनी कोई पहचान नहीं है? कैसी पहचान? मतलब तुम खुद कुछ नहीं करते? जब मेरे पापा जमींदार हैं तो मुझे कुछ करने की क्या जरूरत है? मैं किसी भी ऐसे लड़के से शादी करना तो दूर की बात है, शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती जिसकी अपनी कोई पहचान ना हो। सुन लिया ना मेरी सहेली का जवाब। चल अब दफा हो यहाँ से। अगर अब दोबारा इस गांव में दिखाई दिया ना तो गधे पर बैठाकर जुलूस निकलवाऊंगी। इशिता की बात सुनकर रोनी दुम दबाकर अपने गांव की तरफ भागता है। उसके जाने के बाद अब घर चलते हैं यार, नहीं तो ऐसे ही आवारा लड़के परेशान करते रहेंगे। वो दोनों वहां से गांव की तरफ चल देती हैं। कुछ देर में ही वो दोनों गांव के सरपंच की हवेली के पास पहुंच जाती हैं, जहां हवेली के बाहर खड़ी सरपंच की पत्नी शिवानी रोशनी को देखकर उसके पास जाती है और, रोशनी बेटी 2 मिनट रुको, मैं बस अभी आई। इतना बोलकर शिवानी हवेली के अंदर जाती है और कुछ देर में आरती की थाली सजाकर रोशनी के पास आकर उसको टीका लगाकर उसकी आरती उतारने लगती है। चाची जी, ये किस खुशी में? तुमने हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया ना, उसी खुशी में। जो काम इस गांव का कोई लड़का नहीं कर सका वो काम तुमने कर दिखाया। चाची फिर तो आप इसकी आरती आप 4 बार और उतारो। 4 बार क्या, मैं तो रोशनी की आरती 1000 बार उतारूंगी। बोलती हुई शिवानी रोशनी की आरती उतारती है और फिर सिर पर हाथ रखकर, यहाँ आती रहना रोशनी बेटी। इतना बोलकर शिवानी हवेली के अंदर चली जाती है और वो दोनों भी अपने घर की तरफ चल देती हैं। जो लोग कभी हमसे सीधे मुंह बात नहीं करते थे, आज वही तेरी आरती उतार रहे हैं, तुझे अपने सर आंखों में बिठा रहे हैं। ये लोग मेरी नहीं, मेरी पहचान की आरती उतार रहे हैं, उसी का इतना सम्मान कर रहे हैं। वो दोनों आपस में बातें करती हुई गांव के चौराहे तक पहुंच जाती हैं। चल ठीक है, अब घर जाते हैं, कल फिर मिलेंगे यहीं पर, फिर कहीं और घूमने चलेंगे। इतना बोलकर रोशनी अपने घर की तरफ और इशिता अपने घर की तरफ चल देती है। कुछ ही देर में रोशनी अपने घर पहुंचती है, जो कि कच्ची मिट्टी का बना हुआ एक छोटा सा मकान था और उसी के सामने एक छोटा सा आंगन था। आंगन में खड़ी रोशनी, आज तो घर पहुंचने में बहुत देर हो गई, पक्का मुझे डांट पड़ेगी। बोलती हुई रोशनी घर के अंदर बरामदे में पहुंचती है और देखती है कि उसकी मम्मी पापा रूपा और सूरज, दादा दादी कमला और हरीश प्रसाद और बहन आरती खाने की थाली लिए बैठे हुए हैं। आ गई रोशनी, हम सब तेरा ही इंतजार कर रहे थे, जल्दी से हाथ मुंह धो ले और सबके साथ बैठकर खाना खा। अपनी दादी की बात मानकर रोशनी एक लोटा पानी लेकर घर से बाहर जाती है और हाथ धोकर वापस आकर उनके बगल से बैठ जाती है। मैं तो सोच रही थी कि देर से घर आने पर आप सबकी डांट पड़ेगी, लेकिन किसी ने कुछ बोला ही नहीं। ऐसे कैसे कोई कुछ नहीं बोलेगा? बता, आज तू अपनी सहेली के साथ कहाँ निकल गई थी जो तुझे घर आने में इतनी देर हो गई? हम कब से तेरा इंतजार कर रहे थे। आज मैं अपनी सहेली के साथ तालाब देखने गई थी, वहाँ एक लफंगा मिला जिसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया और घर आते वक्त शिवानी चाची ने मेरी आरती उतारी, जिस वजह से आज हमें देर हो गई। लेकिन आपने अब तक खाना क्यों नहीं खाया? तुझे पता तो है कि पूरा परिवार साथ में ही खाना खाता है। वो सभी एक साथ खाना खाने लगते हैं। खाना खाते हुए रोशनी के दादाजी, अरे रोशनी, आज लोग तेरे आगे पीछे घूम रहे हैं और तेरी जी हुजूरी कर रहे हैं। ये सब तेरी कामयाबी की वजह से है, नहीं तो यही लोग थे जो कभी तुझे अपने घर के दरवाजे पर खड़ा नहीं होने देते थे। हाँ दादाजी, मैं सब समझती हूँ उन लोगों की नियत। खाना खाते हुए रोशनी की माँ उठती है और कोने में रखी पेटी खोलकर उसके अंदर रखा अखबार निकालकर अपनी छोटी बेटी आरती को देते हुए, आरती पढ़ के तो सुना, इसमें क्या लिखा है? आरती अपनी माँ के हाथ से अखबार लेकर अखबार के फ्रंट पेज में छपी रोशनी की फोटो के साथ लिखी हेडलाइन पढ़ती है। दूधिया गांव की लेखिका बेटी रोशनी को मिला राष्ट्रपति सम्मान। एक बार फिर से पढ़ना। मम्मी, मैं और कितनी बार पढ़ूं? ये तो आपको पता ही है कि दीदी को घर परिवार नाम की किताब लिखने की वजह से बहुत सारे सम्मान मिल चुके हैं। मैं ये जितनी बार सुनती हूँ मुझे अच्छा लगता है।
अच्छा ठीक है, सिर्फ एक बार और पढ़ूंगी बस। जिस समय आरती अखबार की हेडलाइन पढ़ रही थी उसी समय सपना अपने आलीशान मंजिल के आलीशान रूम के बेड पर बैठी ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ अखबार की कटिंग में लिपटा वेस कटिंग से बाहर निकाल रही थी। तभी उसकी नजर अखबार की कटिंग में छपी रोशनी की फोटो और उसकी हेडलाइन पड़ती है। पेपर की कटिंग पास ही बैठे लैपटॉप पर काम कर रहे अपने पति नीतीश जी को दिखाकर। तुम अपना काम बाद में करना, पहले ये अखबार देखो, अखबार में क्या छपा है। सपना जी से पेपर कटिंग लेकर नीतीश जी पढ़ने लगते हैं और आजकल छोटी छोटी जगहों से टैलेंट निकलकर भी बाहर आ रहा है, सिर्फ एक मौका चाहिए बस। हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। इतनी सी कम उम्र में इस बिटिया ने अपने हुनर के दम पर प्रेसिडेंट से अवार्ड ले लिया। काश हमारे परिवार में भी कोई ऐसा होता। पैसा तो हमारे पास है ही, हमारा रुतबा भी बढ़ जाता। अगर हमारे परिवार में ऐसा कोई नहीं है तो इस लड़की को ही अपने परिवार का हिस्सा बना लेते हैं। आपके कहने का मतलब कहीं ये तो नहीं कि हम अपने बेटे रोहित की शादी इस लड़की से करवा दें, इसे अपनी बहू बना ले। तुम बिल्कुल ठीक